त्रिनितातीस के बाद आज चौथा रविवार है। आज के पवित्र ईश्वरीय आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आराधना शुरू करने से पूर्व आज के लिए ठहराया हुआ आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 18, 45 और 46 पद। परदेसी मूर्छा जाएंगे और अपने कीलम में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 144। साक्षी बानी गीत संख्या 144, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां पद। हे ख्रिस्त विश्वासी साहस कर। हे ख्रिस्त विश्वासी साहस कर, मसीह के पीछे चलो, माना सत्य विश्वास, उसी का झंडा परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा रहेगा
सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे समक्ष मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सब हमने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है सेंतमिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 13वें पद से 16वें पद में। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 5 पद संख्या 13 से 16। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने के यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु श्रेष्ठ जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दूध खाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, दुरंगमुखी से दुरंग नंबर 569, दुरंगमुखी दुरंग नंबर 569। अब है प्रभु हना कहता है, आमीन। मंडली उठे हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दीनदयाल परमेश्वर पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, सुंदर समय और अवसर के लिए जो तूने हम सबों के जीवन में उन्हें दिया है। हे परमेश्वर, हम इस समय तेरी पवित्र संगति में होकर
तुझे धन्यवाद देते, तेरी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद मन घंट के साथ तेरी संगति में जोड़े जाते हैं। हम इस समय तेरे निर्मल जीवित वचन में से संगति सहभागिता करते हुए आशीषित होना चाहते हैं। प्रभु, तो आप ही हम सबों के बीच में हो, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, जिससे हम वचन की संगति सहभागिता के द्वारा आशीषित होकर के तेरे राज के निमित्त सिद्ध और तैयार हो सके। गुनाहों को क्षमा कर विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय 18वें पद से 25वें पद। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 8 पद संख्या 18 से 25। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। शीर्षक में लिखता है, भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी अपनी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आपकी अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम पुनः परमेश्वर की पवित्र संगति में होकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और उसके पवित्र संगति में आते हैं। और इस घड़ी आज के लिए जो मनन का विषय है अर्थात उपदेश वचन, जैसा यहाँ हम पाते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और मनन के निमित्त जो ठहराया हुआ वचन है, शीर्षक में हम देखते हैं भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। अर्थात भविष्य में हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है, हमें क्या प्राप्त होगा, इस विषय पर यहाँ वचन हमें बतलाता है। अर्थात वचन के द्वारा से भविष्य में होने वाली महिमा के विषय में हमें अवगत कराया जाता है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी ऐसे दुखमय संसार में जीते हैं और तब हमें यह भी मालूम है कि इस संसार पर सबों के साथ दुख बना रहता है। अर्थात दुख सबों के जीवन में आता है, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो या चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो,
कोई व्यक्ति धर्मी जन हो या कोई व्यक्ति पापी जन हो। और इस प्रकार से यहाँ हम पाते हैं कि इस संसार पर दुख सबों के जीवन में आता है, सबों के साथ दुख बना रहता है। और तब जब दुख या संकट मनुष्य के जीवन में आता है, हम हर एक के जीवन में आता है, तो हम उससे छुटकारा व उद्धार पाना चाहते हैं। और उस दुख से छुटकारा उद्धार पाने के लिए हम कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम चिकित्सकों के साथ संबंध बनाते हैं, उनसे हम सेवा ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से सभी प्रकार के परिश्रम हम अपने जीवन में आए दुख से निजात पाने के लिए, छुटकारा व उद्धार पाने के लिए करते हैं। अब ऐसा परिश्रम करने के पीछे हमारा विश्वास होता है कि हमें निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो दुख का पहाड़ आ चुका है, पीड़ा आ चुकी है, उनसे हमें छुटकारा मिल भी जाएगा। परंतु कभी कभी हमारे आशा के विपरीत हमें निराशा प्राप्त होती है। और तब तो प्यारे भाई तथा बहनों, आज के वचन के द्वारा से यहाँ पौलुस प्रेरित रोम के ख्रिस्त विश्वासियों को यह पत्र लिखता है। और इस समय जब यह पत्र लिखता है, पौलुस कोरिन्थ नगर में गयुस के यहाँ मेहमान था। पौलुस रोम के विश्वासियों को आज के उपदेश वचन के द्वारा से यह बतलाना चाहता है कि संसार में दुख, सताहट और तकलीफ की जिंदगी तो हमें मिलेगा ही, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें सब तकलीफों से छुटकारा देगा। हमारे जीवन में होने वाली हरेक विपत्तों से हमें उद्धार करेगा, उद्धार देगा और अपने अनंत महिमा में ले लेगा। और तब तो हम सभी उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसा कि रोमी 12 उसके पहले पद में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने चाहता। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अर्थात हमें जीवन पर्यंत दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। और तब तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम उस छुटकारा पर आशा रखते हैं जो मसीह हम हरेक के जीवन में प्रकट करेगा। हम हरेक के दुखों को वह दूर करेगा, हमारा उद्धार करेगा। हम उस छुटकारा पर आशा रखते हैं कि वह उद्धार हमें अवश्य मिलेगा। और तब उसी आशा रखने से हमारा उद्धार हुआ है। जैसा आज के वचन में हम पाते हैं, 24 पद में लिखता है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अर्थात अपनी आशा के अनुसार हम जीवन चलते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, आचरण करते हैं। और इस प्रकार से आज के लिए जो मुख्य वचन, मूल वचन रखा गया है, आशा और विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जिसमें पहली बात है कि विनाश के दासत्व से, विनाश के गुलामी से हमारा उद्धार हुआ है। प्यारे भाई तथा बहनों, रोमी उसके 3 अध्याय 10वें पद से 19वें पद में मनुष्य का चरित्र
स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यहाँ पर वचन में मनुष्य के चरित्र का वर्णन किया गया है, जहाँ लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और तब तो इस प्रकार वचन के द्वारा से यह बताया गया है कि पाप के कारण मनुष्य विनाश का दास बन गया है। पाप के कारण वह विनाश के दासत्व में फंस गया है। वह अपना विनाश करने के साथ पूरे समाज और सृष्टि का भी विनाश करता है। और तब तो ऐसे जीवन जीने वालों के लिए यीशु उन पर हाय कहकर धिक्कारते हैं। यहाँ यीशु कपटी शास्त्रियों और फरीसियों को कहते हैं, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना ही दूसरों को प्रवेश करने देते हो। उसी प्रकार आगे कहता है कि तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ मनुष्य का चरित्र दिखावटी नहीं होना है। और तब तो इस प्रकार से यहाँ दिखावा जीवन जीने वाले कपटी शास्त्री और फरीसियों के विषय में यीशु मसीह उन्हें हाय कहकर धिक्कारते हैं, अर्थात उन्हें परमेश्वर का दंड मिलने वाला यह सूचित करता है। और तब तो यदि हमारी जीवन शैली भी शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा ही होगा तो हम भी विनाश के दासत्व में पड़े रहेंगे। और तब तो यहाँ पौलुस रोमी 6:12-14 में कहता है, अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए मत सौंपो, परंतु धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम में पाप प्रभुता न करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा यही आशा और विश्वास है कि परमेश्वर हमें पाप अर्थात विनाश के दासत्व से, गुलामी से उद्धार करके अनंत महिमा में प्रवेश कराएगा। दूसरी बात है कि अनंत महिमा पाने के लिए हमारा उद्धार हुआ है। अनंत महिमा पाने के लिए हमारा उद्धार हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, हमें आशा और विश्वास है कि जीवन के दुख तकलीफों को पार करके अनंत जीवन मिलेगा, जो स्वर्ग राज है, जो हमारे लिए प्रतिज्ञा देश स्वर्ग राज है, जहाँ हम हरेकों को अनंत जीवन का प्रतिफल मिलेगा। वहाँ का जीवन महिमा का जीवन है, जिसके विषय में वचन बताता है, वहाँ ना दुख ना रोग, ना भूख ना प्यास ना क्लेश होगी, परंतु सदा सर्वदा आनंद होगा। और तब उसी आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए हम चुने और बुलाए गए, जो भी कि हम अयोग्य हैं, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के योग्य नहीं, हम स्वर्ग राज के अधिकारी होने के योग्य नहीं, हम में उस प्रकार की योग्यता नहीं, परंतु परमेश्वर हम जैसे लोगों को ही चुना है ताकि हम में घमंड ना हो, परंतु दीन मन परमेश्वर उसी अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए हमारा उद्धार आशा और विश्वास के द्वारा किया है। यही भविष्य में प्रकट होने वाली है, जहाँ हम परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहेंगे, परमेश्वर को युगानुयुग तक
प्रशंसा, उसकी महिमा और जय जयकार करते रहते हैं। सो प्यारे भाई तथा बहनों, हम सभी एक सच्चे मसीही होकर धीरज के साथ उस छुटकारे की आशा रखते हैं जो हमें हरेक दुख और सताहट से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करते हैं और हमें आशा और विश्वास है कि परमेश्वर अवश्य हमारा उद्धार करेगा और तब उस राज व महिमा को प्राप्त करने के लिए हमने मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है और उसके पीछे पीछे चलते हैं। सो प्रभु आप ही धीरज व विश्वास के साथ मसीह की बाट जोहते रहने के लिए हमारे साथ अब और सदा बने रहे। परमेश्वर हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा से बरकत और आशीषित करें। वचन की आशीष हम सबों को बहुत ऐसे मिलती है। आमीन। हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दीन दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे पुनः धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय तो आप ही हम सबों के बीच में होकर वचन से आशीषित किया है, हमें अगुवाई प्रदान किया है और तो हम सबों को वचन के द्वारा से आगे बढ़ाया है। वचन की शिक्षा से हमें भरपूर किया है और यहाँ तो बताता है कि आने वाले भविष्य में हमारे जीवन के साथ क्या होगा। हे परमेश्वर, हम सबों के लिए प्रतिज्ञा देश, अनंत जीवन, स्वर्ग का राज को तैयार किया है। हम उसके निमित्त सिद्ध और तैयार हैं। तो आप ही हम सबों में हो अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम तेरे राज के लिए सिद्ध तैयार हो सके और उस महिमा में प्रवेश पा करके हम उद्धार छुटकारा के साथ तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा में सदा सर्वदा बने रहे। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सोन अनुग्रह से ग्रहण। आमीन। और ईश्वर की शांति को समस्त ज्ञान स्रोत है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आराधना के अंत में हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 325। साक्षीवाणी गीत संख्या 325। एक द्वार में खुला रहता जिससे कि सदा आती। और इसी गीत को गाते हुए हम दान जमा करेंगे। एक द्वार में खुला
है परमेश्वर। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काम बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे परमेश्वर, हम तुझे हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन जीवन के लिए। तो हम सबों को अपनी पवित्र संगति में होने दिया है और हमें आशीषित किया है। हम तुझे नाम ले लेकर धन्यवाद देते हैं। नोएल मिंज और पॉलिना सोय जो बीते समय कोरोना महामारी से संक्रमित थे और कोरोना महामारी से संक्रमित होने के द्वारा से वे अपने जीवन पर बड़ी पीड़ा, दुख को महसूस करते थे और इस कारण वे हर एक लोगों से अलग थे। हे परमेश्वर, ऐसे कठिन समय पर भी तो इस भाई और बहन के साथ रहा। इन्हें तो अपनी सुरक्षा के घेरे में होने दिया और समय की परिपूर्णता पर
तूने चंगाई प्रदान किया है, इनके जीवन को संभाला है और तूने स्थिर किया है, सिद्ध और तैयार किया है। अब ये दोनों भाई और बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हे परमेश्वर, ये अपने जीवन में तेरी उद्धार और छुटकारा को प्राप्त करने सके हैं और आज उसी उद्धार के निमित्त प्रेम से तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं और तेरी संगति में होकर तुझे धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार फुलमनी मिंज ऐसे कोरोना महामारी के दौर पर टाइफाइड बीमारी से पीड़ित थी और निश्चय ही इस बीमारी के द्वारा से वह अस्वस्थ, दुख, कमजोरी और नाना प्रकार की सकेती में अपने जीवन को पाती थी। हे परमेश्वर, तो इस बहन पर भी अपने उद्धार को प्रकट किया है और यह बहन भी आज अपने जीवन में स्वस्थ जीवन को प्राप्त करती है। स्वस्थ जीवन पाकर आनंदित मन के साथ तेरे निकट आते हुए तुझे धन्यवाद देती है। हे परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को तो सिद्ध बनाया है, इन्हें चंगाई दिया है और तेरे महान प्रेम के कारण आज तेरी पवित्र संगति में पाए जाते हुए तुझे धन्यवाद मन भेंट समर्पित करते हैं। धन्यवाद मन और भेंट को तू ग्रहण कर और इन्हें आशीषित कर बाकी जीवन हे परमेश्वर तेरी सुरक्षा में होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मन भेंट आज के इस आराधना में हम तुझे सौंपते हैं। प्रभु, सभी दानों को तुझे सौंप देते हैं। सभी दानों को तू ग्रहण कर और अपनी आशीष इन सभी दानों पर तो बहुत ऐसे उड़े कि इन दानों के द्वारा से तेरी महिमा मंडली की उन्नति बढ़ती हो और तेरी साक्षी गवाही होने पाए। बाकी आने वाले संपूर्ण जीवन में हम सबों के साथ हो, हमारी रक्षा रखवाली कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे
परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल